जय भीम सभी बहन भाइयों को। मैं आपके समाज की बेटी राधिका जोनवाल। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे गांव में बाबा साहब की मूर्ति लगने वाली है और ये मूर्ति लगने के पीछे की जो मानसिकता है उसका मैं विरोध कर रही हूँ। अब ये विरोध कहाँ से शुरू हुआ वो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, ताकि आप सबको भी पता चल सके कि इसका मेन कारण क्या है। आपको पता ही है कि अम्बेडकर भवन की पहले से एक कमेटी बनी हुई है और इस कमेटी में सभी क्षेत्र के लोग हैं, चाहे वो निजी क्षेत्र के हो चाहे गवर्नमेंट क्षेत्र के हो, और ये एक अच्छी बात है। पर अभी जब हम संविधान दिवस के लिए चंदा इकट्ठा करने गए तब कमेटी अध्यक्ष ने बताया कि कमेटी में पैसे ही नहीं है, इतने आते हैं जो उठ जाते हैं। अब वो अंकल जी ईमानदारी से सब कुछ बताने को तैयार है, उनकी बातों में सच्चाई भी लग रही है। अगर कायदे से देखा जाए तो समाज के हर सदस्य को जानने का हक है कि कमेटी में कितने पैसे आते हैं और कितने खर्च होते हैं। अब आप इतने गवर्नमेंट जॉब वाले हो, फिर भी कमेटी में पैसे ही नहीं है। खैर, अभी इस मुद्दे पर बाद में आऊँगी, पहले इस षड्यंत्र का पर्दाफाश कर देती हूँ। पिछली बार की 14 अप्रैल इस गांव में मेरी पहली अम्बेडकर जयंती थी। तब मैंने हर्षित जी से पूछा कि यहाँ पर अम्बेडकर जयंती मनती है या नहीं, तो इन्होंने बताया कि यहाँ पर एक बार अम्बेडकर जयंती मनी थी और कुछ साल पहले मनी थी। फिर सोचा कि चलो इस बार अम्बेडकर जयंती मनाते हैं। आसपास के कुछ लोगों को बुलाया और अम्बेडकर भवन की साफ सफाई करवाई। तो जितने भी लोग आए हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इसी प्रकार से आते रहना। और उस समय अम्बेडकर भवन की हालत, एक गंदा सा कमरा, बड़ी बड़ी घास और एक पुरानी सी फोटो बाबा साहब की। फिर भी गांव के कुछ मेहनती भाइयों ने अम्बेडकर भवन की साफ सफाई की। उन सभी भाइयों का धन्यवाद। तब अम्बेडकर जयंती के दिन हम सभी ने बाबा साहब के चरणों में पुष्प अर्पित किए और सभी से आग्रह किया कि अगली जो अम्बेडकर जयंती आए उसमें सभी को लेके आना, खास तौर पर महिलाओं को, ताकि उनको बाबा साहब के विचारों के बारे में पता चल सके। ये हमारी तरफ से एक नई शुरुआत थी। और वहीं पर हमने ये बोला था कि एक कमेटी बनाई जाए जिसमें हर मोहल्ले से एक सदस्य शामिल हो, जिससे कि मोहल्ले की हर समस्या को सुना जा सके और उनका अच्छे से समाधान किया जा सके, समाज में फैल रही बुराइयों को कम किया जा सके और यही कमेटी आगे चलकर सामाजिक कार्यक्रमों की व्यवस्था कर सके, जिससे कि सामाजिक एकता का विकास किया जा सके। और वहीं पर हमने बोला था कि बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना की जानी चाहिए, जिससे कि बाबा साहब के विचारों को घर घर तक पहुंचाया जा सके। हमारे मन में किसी के लिए भी कोई द्वेष भावना नहीं थी। हमारा मकसद तो समाज में एकता का विकास करना था और सबको हमारे महापुरुषों के बारे में पता लगे, इसलिए हमने ऐसा प्रोग्राम रखा था। अब हमें क्या पता था ये बात भी बुरी लग जाएगी। अब ध्यान से सुनिए, ये सारे गवर्नमेंट जॉब वाले नहीं है, इनमें से कुछ ही ऐसे लोग हैं जो ऐसी राजनीति कर रहे हैं। अब इन्हीं कुछ लोगों को लगने लगा कि यदि नई कमेटी बनेगी तो उसमें सभी लोग शामिल होंगे, फिर हमारे अनुसार कार्य नहीं होंगे, क्योंकि इन लोगों ने कभी अम्बेडकर जयंती मनाई नहीं। अब अचानक से कोई लड़की आकर अम्बेडकर जयंती मनाने लगे, ऊपर से गाँव की बहू जिसकी शादी को भी 1 साल भी नहीं हुआ है। ये चीज़ इनसे बर्दाश्त नहीं हुई। जो बाबा साहब के विचारों के बारे में बात करे और एक कमेटी बनाने की मांग करे। फिर ये सोचने लगे ऐसा क्या किया जाए जिससे ये कमेटी बने ही ना। तब चंद लोगों ने मिलकर कुछ ऐसा किया कि इनसे पहले एक नई कमेटी बना ले और उसकी एक शर्त रख दे कि उसमें सिर्फ गवर्नमेंट जॉब वाले ही शामिल होंगे। वरना आप ही सोचिए, इतने सालों से जो चल रहा था वही चलता आ रहा था ना, फिर अचानक से कमेटी बनाने की बात कहाँ से आई। सोचने वाली बात है ना, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि इनके अलावा कोई और आगे बढ़े। सब कुछ इनको ही चाहिए, पद, नाम, पैसा, शोहरत, सब कुछ। यदि इनके अलावा कोई आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो ये सब एक होकर उसको नीचे गिराने की कोशिश में लग जाएंगे और वह बेचारा इनके खिलाफ बोल ही नहीं पाएगा। इसलिए ये कमेटी बिना सोचे समझे बनाई गई थी। अब आप इस पोस्ट को ध्यान से देखिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि मेरे द्वारा बोली गई हर बात सत्य है। इस कमेटी में शामिल सभी लोगों के नाम मैं आपको दिखाना नहीं चाहती, क्योंकि इस कमेटी के आधे लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि असली कहानी क्या है। उनको तो बस बोला गया और वो शामिल हो गए। अभी तो मैं पता लगा कर रहूँगी कि ऐसी मानसिकता के पीछे किसका दिमाग है और क्यों चल रहा है। आखिर हमसे दिक्कत क्या थी। मैं तो आपके सम्मान को आगे बढ़ाने का ही काम कर रही थी ना। मैं भी तो आपके समाज की बेटी हूँ। मेरे आगे बढ़ने से आपको क्या दिक्कत हो सकती है, ये सोचने वाली बात है। मैं गवर्नमेंट जॉब वालों की अलग से कमेटी बनाने के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन एक सार्वजनिक स्थल पर आप किसी एक क्षेत्र के लोगों की कमेटी नहीं बना सकते।
अगर आपको ऐसी कोई भी कमेटी बनानी थी और अपने ही लोगों को सम्मानित करना था तो अपने किसी निजी आवास पर करते, हमें इससे क्या दिक्कत होती। हम कौन होते हैं आपको रोकने वाले। लेकिन अंबेडकर भवन में आकर आप ऐसा भेदभाव नहीं कर सकते और मैं इसके खिलाफ बोलती रहूँगी। जब मैंने इसके खिलाफ संविधान दिवस के दिन आवाज़ उठाई और मैंने कहा कि अपनी गलती स्वीकार करें वरना मैं इसका विरोध करूँगी, तो आप लोगों को बुरा लग गया और समाज के लोगों को मेरे खिलाफ भड़काने लगे ताकि सभी गवर्नमेंट जॉब वाले और उनके परिवार वाले आपकी तरफ हो जाए और मुझे नीचे दिखाया जा सके। और इसी मानसिकता के तहत कुछ लोगों ने मूर्ति लगाने का षड्यंत्र रचा ताकि मुझे सबक सिखाया जा सके कि देख, हम सभी गवर्नमेंट जॉब वालों ने मिलकर अंबेडकर मूर्ति लगवा दी। वाह! क्योंकि आपको पता है समाज के आधे से ज़्यादा लोग तो अंधे बहरे हैं, जैसा हम भड़का देंगे वैसा मान लेंगे। तभी तो किसी की हिम्मत नहीं हुई आपसे सवाल करने की कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब वालों से चंदा क्यों लिया जा रहा है। जब हम दे रहे हैं तो मना क्यों कर रहे हो। किसी के अंदर हिम्मत ही नहीं है जो सच बोल सके, कोई भी ऐसा जो ये कह सके हाँ ये गलत है और मैं इसके खिलाफ हूँ। समाज में इतने पढ़े लिखे लोग हैं पर किसी के मुंह से ये नहीं निकला कि आप लोग गलत कर रहे हो। या जिन लोगों ने चंदा दिया है उनमें से भी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो सत्य के साथ खड़ा हो सके, जो ये कहने की हिम्मत रखता कि समाज के सारे लोगों को साथ लेके चलो वरना मैं चंदा नहीं दूंगा। तो आप ही लोग बताओ, हम आप पर कैसे विश्वास करें कि आगे चलकर आप हमसे भेदभाव नहीं करोगे, हमारे हक के लिए आवाज़ उठाओगे। मुझे तो अब 1% भी विश्वास नहीं है। इसलिए मूर्ति लगाने वाली कमेटी में हम और भी क्षेत्र के लोगों का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इस कमेटी के अध्यक्ष जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अन्य क्षेत्र के लोगों को भी इसमें शामिल किया जाए, जो लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं, जिससे कि समाज के सभी लोगों के मन में विश्वास पैदा हो सके। जय भीम।